हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल वाला डेली करंट अफेयर्स। आज है 9 अक्टूबर और डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले जैसा कि आपने थंबनेल पे भी देखा होगा कि वैज्ञानिकों ने एक खोज की है जिसे बोला जा रहा है कि मनुष्यों में एक पॉज बटन की उन्होंने खोज की है। इसमें होगा क्या और कई सारे इसके नकारात्मक सकारात्मक दोनों पहलू हैं, उसका आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। पर हम सबसे पहले इस विषय को समझते हैं। तो इसमें ये है कि जब माँ के गर्भ में जो है बच्चा होता है और भ्रूण अवस्था में होता है, जब उसके हाथ पैर विकसित हो रहे होते हैं, जब वो बन रहा होता है बेबी, तो उसी समय पे हम उसको रोक सकते हैं। मतलब ये चीज़ें तो कभी हो ही नहीं सकती थी, बट ऐसा वैज्ञानिकों का दावा है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब महिलाएं जो है प्रेगनेंसी के दौरान या बच्चे को जन्म देते वक्त उनकी डेथ हो जाती थी या बेबी की डेथ हो जाती थी, तो इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए एक पॉज बटन की खोज की है। मतलब हम ये देखेंगे कि अगर महिला जो है वो पूरी तरीके से स्वस्थ है, अगर बेबी को जन्म दे सकती है, तो हम उसको कंटिन्यू रखेंगे, वरना वहीं पे जो उसकी ग्रोथ है रोक सकते हैं। और जब महिला स्वस्थ होगी तब हम उस बेबी को डिलीवर कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अलग टाइप का जो है वैज्ञानिकों के द्वारा इसकी घोषणा हुई है कि उन्होंने ऐसा कुछ किया है। और कई सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं, ऐसे दंपति होते हैं जिन्हें बच्चे नहीं होते हैं काफ़ी लंबे समय तक, और आईवीएफ का वो सहारा लेते हैं, वहाँ भी ये बहुत ही हेल्प करेगा। आप बताइएगा कि इस तरीके से जो बहुत ही प्राकृतिक चीज़ है उसमें हस्तक्षेप करना, क्या ये सही है? और अगर सही है तो क्यों, और अगर गलत है तो क्यों? तो ये आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अब हम शुरू करेंगे आज का डिस्कशन। सबसे पहले हम जो हमारे रिवीजन क्वेश्चन है उसका आंसर देखेंगे। नीग्रो नदी जो हाल ही में खबरों में थी, किस नदी की सहायक नदी है? नीग्रो रिवर विच वॉज सीन इन द न्यूज़ इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? इसका जो सही आंसर है वो है हमारा अमेजॉन नदी, अमेजॉन रिवर। किस वायसराय ने प्रसिद्ध भारतीय सिक्का एवं कागजी मुद्रा अधिनियम 1899 पारित किया था? इसका जो सही आंसर है वो है हमारा लॉर्ड कर्जन। जनवरी 1899 में लॉर्ड कर्जन को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया। उन्होंने भारतीय सिक्का और कागजी मुद्रा अधिनियम पारित किया और भारत को स्वर्ण मानक पर रखा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था करंट, जो हमारा स्टैटिक था। निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली तेल रिफाइनरी है? विच अमंग द फॉलोइंग इज़ इंडियाज़ फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी? जो सही आंसर है हमारा वो है डिगबोई रिफाइनरी। डिगबोई भारत के असम राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में तनसुकिया जिले में एक शहर और एक नगर क्षेत्र समिति है। 19वीं सदी के अंत में यहाँ कच्चे तेल की खोज की गई थी। डिगबोई को असम के तेल शहर के रूप में जाना जाता है, जहाँ एशिया का पहला तेल कुआं खोदा गया था। यह पहली रिफाइनरी 1901 की शुरुआत में शुरू की गई थी। 1901 में ये शुरू की गई थी। तो इसे याद रखिएगा, पहली कौन सी रिफाइनरी थी? तो वो थी हमारी डिगबोई रिफाइनरी। अब हम देखते हैं आज का पहला करंट क्वेश्चन। साल 2024 के मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार से विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रूफकुन को किस खोज के लिए सम्मानित किया गया है? तो इन्हें सम्मानित किया गया है डिस्कवरी ऑफ माइक्रो आरएनए। ठीक है, माइक्रो आरएनए के लिए किया गया है। और नोबेल हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसे ज़रूर देखिएगा। तो साल 2024 के मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार से विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रूफकुन को सम्मानित किया गया है। उन्हें माइक्रो आरएनए की खोज और इसके पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन रेगुलेशन में भूमिका के लिए सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्राओं के लिए निजुत मोइना योजना की शुरुआत की है? विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च्ड निजुत मोइना स्कीम फॉर फीमेल स्टूडेंट? तो ये असम सरकार की है। असम सरकार, राज्य सरकार ने हाल ही में छात्राओं के लिए वजीफ़ा योजना निजुत मोइना की शुरुआत की है। इसके तहत कक्षा 11 से स्नातकोत्तर की छात्राओं को मासिक वजीफ़ा प्रदान किया जाएगा। तो इसे याद रखिएगा, किस राज्य सरकार की है? ये हमारे असम सरकार की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2024 अपना दूसरा स्वर्ण किसने जीता है? हु वन देयर सेकेंड गोल्ड मेडल एट द 2024 ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप? तो ये दिव्यांशी ने जीता है। भारतीय निशानेबाज हैं, आपको पता होना चाहिए गेम क्या है इनका। भारतीय निशानेबाज दिव्यांशी ने पेरिस में आयोजित हो रही ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2024 में अपना दूसरा व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता है। भारत 13 स्वर्ण
सहित 21 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर है। उसके बाद नॉर्वे 10 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर है। तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आगामी महाकुंभ मेला 2025 का लोगो, वेबसाइट और ऐप किसने लॉन्च किया है? हु लॉन्च द लोगो, वेबसाइट एंड ऐप फॉर द अपकमिंग कुंभ मेला 2025? तो ये योगी आदित्यनाथ, जो हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शारदीय नवरात्रि के दौरान महाकुंभ आगामी 2025 का लोगो, वेबसाइट और ऐप लॉन्च किया है। इस लोगो में धार्मिक और आर्थिक समृद्धि का प्रतीक अमृत कलश को दर्शाया गया है। तो ये हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से पूछा जा सकता है, अगर आपका एग्जाम तय समय पे होता है या दिसंबर में होता है तो समुद्र मंथन की पौराणिक कथा से जुड़ा हुआ है अमृत कलश, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बीसीसीआई ने किसे अपने एंटी करप्शन यूनिट का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ बीसीसीआईज एंटी करप्शन यूनिट? तो सही आंसर है हमारा शरद कुमार। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने पूर्व आईपीएस अधिकारी शरद कुमार को अपनी एंटी करप्शन यूनिट का नया अध्यक्ष चुना है। उन्हें याद रखिएगा कौन है, शरद कुमार को। इससे पहले शरद कुमार नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए के हेड भी रह चुके हैं। उनका कार्यकाल 1 अक्टूबर से शुरू हो गया है और वह इस पद पर 3 साल तक रहेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने किस राज्य में बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया है? इन विच स्टेट डिड पीएम मोदी इनॉग्रेट द बंजारा हेरिटेज म्यूजियम? तो ये कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। तो जब प्रधानमंत्री मोदी या ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हमारे कुछ इनॉग्रेट करते हैं तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो पूछ भी लिया जाता है, तो इसे याद रखिएगा। महाराष्ट्र के वाशिम में पोहर देवी में बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया है, जहां बंजारा समुदाय की समृद्ध विरासत का प्रदर्शन किया गया है। तो ये याद रखिएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा है, भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय भारत सरकार के धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के लिए नोडल मंत्रालय है, जिसका हाल ही में पीएम मोदी ने उद्घाटन किया है? विच मिनिस्ट्री ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट इन द नोडल मिनिस्ट्री ऑफ द धरती आबा ट्राइबल विलेज उत्कर्ष अभियान रिसेंटली इनॉग्रेटेड बाय पीएम मोदी? तो पीएम मोदी ने झारखंड में धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत की है और प्रधानमंत्री ने 83,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया है। इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नवरत्न रक्षा पीएसयू भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और किस देश की एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने एक संयुक्त उद्यम कंपनी की स्थापना की है, जिसे BELIAI एरोसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड नाम से शामिल किया गया है? तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने संयुक्त उद्यम फर्म को बनाया है। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस कंपनी ने मुंबई पोर्ट पर अत्याधुनिक हरित ईंधन पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए मुंबई पोर्ट अथॉरिटी और मुंबई पोर्ट सस्टेनेबिलिटी फाउंडेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये BPCL और मुंबई पोर्ट अथॉरिटी भारत का पहला ग्रीन फ्यूल पहला है, तो आप याद रखिएगा भारत का पहला ग्रीन फ्यूल इकोसिस्टम लॉन्च करेंगे। तो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने मुंबई बंदरगाह पर अत्याधुनिक हरित ईंधन पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए मुंबई बंदरगाह प्राधिकरण और मुंबई बंदरगाह स्थायित्व के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना ने पैराशूट और अन्य सुरक्षा उपकरणों पर ध्यान केंद्रित करते हुए विमानन वस्त्रों के लिए नवीन प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने पर सहयोग करने के लिए किस IIT के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? Which IIT signed an MOU with the Indian Air Force to advance new technologies for aviation textile? तो भारत IIT दिल्ली और IAF ने विमानन वस्त्र पर AI संचालित अनुसंधान के लिए हाथ मिलाया है। तो कोई IIT न्यूज़ में रहती है उसे ज़रूर याद रखा करिए, और जो हाल में IIT न्यूज़ में थी उसे भी देख लेते हैं। DRDO और IIT दिल्ली ने हल्के वजन की बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है, जिसे ABHED एडवांस बैलिस्टिक्स फॉर हाई एनर्जी डिफेट नाम दिया गया है। नेक्स्ट हमारा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और IIT कानपुर ने स्वास्थ्य सेवा में AI के लिए डिजिटल सार्वजनिक वस्तुओं के विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। IIT भुवनेश्वर ने आपदा प्रबंधन अनुसंधान एवं विकास पर IG ड्रोन्स के साथ समझौता किया। IIT मद्रास ने साइबर सुरक्षा लैब शुरू करने के लिए IDBI बैंक के साथ साझेदारी की है। C.DOT ने 6G मानकीकरण और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए IIT रुड़की और मंडी के साथ साझेदारी की है। वहीं ड्रोन स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए IIT कानपुर ने उड़ान कार्यक्रम को शुरू किया है।
अब हम टेस्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे। शिवाजी के पिता शाहजी किस राज्य के निजाम शाही शासकों के अधीन एक सैन्य कमांडर थे? ऑप्शन ए है अहमदनगर, बी है प्रतापगढ़, सी है रायगढ़, डी है कोल्हापुर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 40 का समूह या तुर्कान ए चहलगानी किसके द्वारा गठित किया गया था? द ग्रुप ऑफ 40 तुर्कान ए चहलगानी वॉज फॉर्म्ड बाय वूम? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, रजिया सुल्तान। और करंट क्वेश्चन है हमारा, साल 2024 के मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार से विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रूफकुन को किस खोज के लिए सम्मानित किया गया है? तो ये थे हमारे टेस्ट क्वेश्चन। और आज का डिस्कशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक मिलते हैं कल एक नए डिस्कशन के साथ में। धन्यवाद।